नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो आपको रोज की बातचीत में बहुत काम आएंगे। कई बार हमें इंग्लिश के वर्ड्स तो पता होते हैं, लेकिन उन्हें जोड़कर पूरा सेंटेंस बोलना मुश्किल लगता है। इसलिए आज हम एक एक सेंटेंस को आसान तरीके से समझेंगे और साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस भी करेंगे। आप वीडियो को सिर्फ सुनिएगा मत, मेरे साथ बोलिए भी, क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं तो कमेंट में आई विल प्रैक्टिस लिखकर जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आई एम रेडी। आई एम रेडी का मतलब होता है मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ और रेडी का मतलब होता है तैयार। तो मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। आई एम नॉट रेडी। इसका मतलब होता है मैं तैयार नहीं हूँ। आई का मतलब होता है मैं, रेडी का मतलब होता है तैयार, नॉट का मतलब होता है नहीं और एम का मतलब होता है हूँ। तो मैं तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी। आई एम बिजी राइट नाउ। इसकी इंग्लिश होती है मैं अभी व्यस्त हूँ। मैं अभी व्यस्त हूँ। मैं अभी व्यस्त हूँ। आई एम बिजी राइट नाउ। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, बिजी का मतलब होता है व्यस्त और राइट नाउ का मतलब होता है अभी। तो मैं अभी व्यस्त हूँ। आई एम बिजी राइट नाउ। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई एम फ्री नाउ। इसकी इंग्लिश होती है मैं अब खाली हूँ। मैं अब खाली हूँ। मैं अब खाली हूँ। आई एम फ्री नाउ। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, अब का मतलब होता है नाउ और खाली का मतलब होता है फ्री। तो मैं अब खाली हूँ। आई एम फ्री नाउ। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट का मतलब होता है मुझे देर हो रही है। मुझे देर हो रही है। मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट। लेट का मतलब होता है देर और गेटिंग का मतलब होता है हो रही। तो मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई एम ऑलमोस्ट डन। आई एम ऑलमोस्ट डन का मतलब होता है मेरा काम लगभग हो गया है। मेरा काम लगभग हो गया है। मेरा काम लगभग हो गया है। आई एम ऑलमोस्ट डन। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई एम जस्ट कमिंग। आई एम जस्ट कमिंग का मतलब होता है मैं बस आ रही हूँ। मैं बस आ रही हूँ। मैं बस आ रही हूँ। आई एम जस्ट कमिंग। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, जस्ट का मतलब होता है बस और कमिंग का मतलब होता है आ रही। तो मैं बस आ रही हूँ। आई एम जस्ट कमिंग। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई एम लिविंग नाउ। आई एम लिविंग नाउ का मतलब होता है मैं अब जा रही हूँ। मैं अब जा रही हूँ। मैं अब जा रही हूँ। आई एम लिविंग नाउ। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, लिविंग का मतलब होता है जा रही और नाउ का मतलब होता है अब। तो मैं अब जा रही हूँ। आई एम लिविंग नाउ।
दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है What do you need? What do you need का मतलब होता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए। What do you need? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है Where are you? Where are you का मतलब होता है तुम कहाँ हो। तुम कहाँ हो। तुम कहाँ हो। Where are you? Where का मतलब होता है कहाँ, are का मतलब होता है हो, you का मतलब होता है तुम। तो तुम कहाँ हो। Where are you? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है Where is it? Where is it का मतलब होता है यह कहाँ है। यह कहाँ है। यह कहाँ है। Where का मतलब होता है कहाँ, इसका मतलब होता है और it का मतलब होता है यह। तो यह कहाँ है। Where is it? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है Who is there? इसका मतलब होता है वहाँ कौन है। वहाँ कौन है। वहाँ कौन है। Who is there? Who का मतलब होता है कौन, इसका मतलब होता है और there का मतलब होता है वहाँ। तो वहाँ कौन है। Who is there? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है Who told you? Who told you का मतलब होता है तुम्हें किसने बताया। तुम्हें किसने बताया। तुम्हें किसने बताया। Who told you? Who का मतलब होता है किसने, told का मतलब होता है बताया और you का मतलब होता है तुम्हें। तो तुम्हें किसने बताया। Who told you? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है What do you mean? What do you mean का मतलब होता है तुम्हारा क्या मतलब है। तुम्हारा क्या मतलब है। तुम्हारा क्या मतलब है। What do you mean? What का मतलब होता है क्या, do क्या है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, you का मतलब होता है तुम्हारा और mean का मतलब होता है मतलब। तो तुम्हारा क्या मतलब है। What do you mean? What do you want? What do you want का मतलब होता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए। What do you want? What का मतलब होता है क्या, do क्या है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, you का मतलब होता है तुम्हें और want का मतलब होता है चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए। What do you want? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है When will you come? When will you come का मतलब होता है तुम कब आओगे। तुम कब आओगे। तुम कब आओगे। When will you come? दोस्तों अब तक हमने जितने भी सेंटेंसेस सीखे हैं उनमें से आपका फेवरेट सेंटेंस कौन सा है। एक बार वीडियो रोककर बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए। अगर बोल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा सुनिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों अगर आपको अब तक सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस आई अंडरस्टैंड जरूर लिखिए। चलिए अब देखते हैं आगे की सेंटेंस और उन्हें भी इसी तरह प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है कम इनसाइड। कम इनसाइड का मतलब होता है अंदर आओ। अंदर अंदर आओ। अंदर आओ। कम इनसाइड। कम का मतलब होता है आना तो आओ और इनसाइड का मतलब होता है अंदर, तो अंदर आओ। कम इनसाइड। गो आउटसाइड। गो आउटसाइड का मतलब होता है बाहर जाओ। बाहर जाओ। बाहर जाओ। गो आउटसाइड। गो का मतलब होता है जाओ और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, तो बाहर जाओ। गो आउटसाइड। सिट हियर। सिट हियर का मतलब होता है यहाँ बैठो। यहाँ बैठो।
यहाँ बैठो। सीट हियर, सीट का मतलब होता है बैठो और हियर का मतलब होता है यहाँ, तो यहाँ बैठो, सीट हियर। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है स्टैंड देयर। स्टैंड देयर का मतलब होता है वहां खड़े रहो, वहां खड़े रहो, वहां खड़े रहो। स्टैंड देयर, स्टैंड का मतलब होता है खड़े रहो और देयर का मतलब होता है वहां, तो वहां खड़े रहो, स्टैंड देयर। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है मूव असाइड। मूव असाइड का मतलब होता है एक तरफ हटो, एक तरफ हटो, एक तरफ हटो। मूव असाइड, मूव का मतलब होता है हटो और असाइड का मतलब होता है एक तरफ, तो एक तरफ हटो, मूव असाइड। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है होल्ड दिस। होल्ड दिस का मतलब होता है इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। होल्ड दिस, होल्ड का मतलब होता है पकड़ो और दिस का मतलब होता है इसे, तो इसे पकड़ो, होल्ड दिस। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है ब्रिंग इट हियर। ब्रिंग इट हियर का मतलब होता है इसे यहाँ लाओ, इसे यहाँ लाओ, इसे यहाँ लाओ। ब्रिंग इट हियर, ब्रिंग का मतलब होता है लाओ, इट का मतलब होता है इसे और हियर का मतलब होता है यहाँ, तो इसे यहाँ लाओ, ब्रिंग इट हियर। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है पुट इट देयर। पुट इट देयर का मतलब होता है इसे वहां रखो, इसे वहां रखो, रखो, इसे वहां रखो। पुट इट देयर, पुट का मतलब होता है रखो, इट का मतलब होता है इसे और देयर का मतलब होता है वहां, तो इसे वहां रखो, पुट इट देयर। वेट फॉर मी, वेट फॉर मी का मतलब होता है मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। वेट फॉर मी, वेट का मतलब होता है इंतजार करो और फॉर मी का मतलब होता है मेरा, तो मेरा इंतजार करो, वेट फॉर मी। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब होता है मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। फॉलो मी, फॉलो मी केयरफुली। फॉलो मी केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से मेरे पीछे आओ, ध्यान से मेरे पीछे आओ, ध्यान से मेरे पीछे आओ। फॉलो मी केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से। दोस्तों अगर हमें बोलना हो कि मेरे पीछे आओ तो हम बोलेंगे फॉलो मी, और अगर हमें बोलना हो कि ध्यान से मेरे पीछे आओ तो हम बोलेंगे फॉलो मी केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से। हमारा अगला सेंटेंस है डोंट रश। डोंट रश का मतलब होता है जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। डोंट रश, डोंट का मतलब होता है मत करो और रश का मतलब होता है जल्दी, तो जल्दी मत करो, डोंट रश। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है टेक दिस। टेक योर टाइम, कीप इट हियर, बी वीक। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है। इन सभी सेंटेंस की हिंदी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के सभी सेंटेंसेस को अच्छे से समझा होगा और मेरे साथ प्रैक्टिस भी की होगी। अब इन सेंटेंसेस को सिर्फ नोटबुक में लिखकर मत छोड़िएगा,
कोशिश कीजिए कि आज से ही इनमें से कुछ सेंटेंसेस अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल करें। और जाते जाते कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हैं, डेली यूज सेंटेंसेस, वोकैबुलरी या कोई इंग्लिश ग्रामर टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और नए लर्निंग के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।